बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं काफ़ी कंफ्यूज था। मरीम नवाज शरीफ साहब के दो जलसे मैंने सुने और उस पर उनकी गुफ्तगू सुनी और मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन सी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करती हैं और किससे वो बात कर रही होती हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो है ना, ये जो आपने साइफर लड़ाया था तो ये साइफर झूठा है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान, ये तुम्हारी तरह इमरान खान जो है ना वो डरा, अपना नवाज शरीफ तो डरा नहीं था, नवाज शरीफ तो मुल्क छोड़ के भागा नहीं था, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना नहीं बनाया था। यानी ये किससे बात कर रही हैं? आप बताएं। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स किसके कम हुए थे? नवाज शरीफ के। बाहर जाने के लिए किसने इजाज़त मांगी थी? नवाज शरीफ ने। जेल में किसने कहा था कि मुश्किलात है? नवाज शरीफ ने। यानी वो सारी चीज़ें जो नवाज शरीफ ने कही और जो इन लोगों ने खुद कही, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने खुद कही, वो आम पब्लिक में जलसे में जाके कहती हैं कि नहीं जी, ये जो साइफर है ये तुम्हें कोई किसने कहा था लड़ाओ। अगर साइफर हकीकत नहीं है तो उसी साइफर के ऊपर आपने केस क्यों बनाया हुआ है? तोशा खाना के ऊपर कहा जी घड़ी चोरी कर दी आपने। भाई घड़ी 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 के ऊपर उसने तो पैसे दिए हैं। चोरी के केसेस तो आपके ऊपर भी चल रहे हैं, लेकिन आप अभी सिस्टम में लाडले हैं तो डेफिनेटली आपके केसेस के पहिए हटा दिए गए और इमरान खान के पहिए तेज कर दिए गए। और फिर आप सोचें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक दफा खुद भी सोचें कि कहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चलें। लेट से मियाँ साहब ने जिस तरह आपको लास्ट में स्पीच कराई तो कुछ लोगों के दिमागों में ये भी आ रहा होगा कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब तमाम अपना पॉलिटिकल कैपिटल वो आपके हाथ में देना चाहते हैं। शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जगह से ज्यादा आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए समझते हों। लेकिन आपने मतलब चूज क्या किया? आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। नवाज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो 1988 में आके स्टैंड किया था उन्होंने और एक एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी वो बनी। और आपने क्या किया कि आप साजबाज करके, आपको खुद सोचना चाहिए ना कि कौन सा क्रिज्मा है वो जो जिस क्रिज्मे के साथ आप कहते हैं ना लोग आपके साथ नौजवान अटैच क्यों नहीं होता। नौजवान एनालाइज करता है ना। नौजवान ये कहता है कि आप पहले क्या, जब आप स्ट्रॉन्ग रखती थी अपना एक आर्गूमेंट तो उस वक्त कुछ लोग पसंद भी करते थे कि आप बोल्ड हैं, आप अपना राइट बात करती हैं, आप राइट गुफ्तगू करती हैं। लेकिन अभी जो आपकी सूरत हाल है वो आपकी जो आपने अपना एक इमेज बनाया था उसके बिल्कुल उलट हो गया है। इसलिए लोग रेजोनेट नहीं करते, शायद आपके अपनी पार्टी के लोग भी रेजोनेट नहीं करते। और ये जिस तरीके से आप सियासत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ये तो फिर आपके मुताबिक ये तो सबसे आसान तरीका है और आपने वही आसान तरीका ही चूज किया कि हम ये करके देख लेते हैं कि हमारी कोई पोजीशन बन जाए। स्टेट ये याद रखें कि आप वजीर आला बन जाएं या वजीर आजम बन जाएं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज डेढ़ डेढ़ साल से अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी वजीर आजम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वजीर आजम रहे हैं। कुर्सी की बात नहीं होती, बात ये होती है कि इमरान खान कैसे बने, बेनजीर भुट्टो कैसे बने और जुल्फकार अली भुट्टो कैसे बने। ये एक बात होती है किसी लीडरशिप के अंदर कि अपने आप को इस तरह का बनाए कि लोग फिर आपके लिए मरना शुरू हो जाएं। और जिस तरह इमरान खान के साथ आज पाकिस्तान की यूथ क्रेजी है वो आपके साथ नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने जो रास्ता चूज किया है ना वो रास्ता ऐसा है कि जो आज आप जो मर्जी कर लें वो रास्ता आपका रेजोनेट भी नहीं करो। दूसरा, आप अपनी गुफ्तगू में अपने पास्ट को समझती हैं कि सब पूरी कौम को डिमेंशिया है, डिमेंशिया की बीमारी है, भूलने की बीमारी है और लोगों को पता नहीं है। आप इमरान खान का 2017 का दौर तो याद कराती हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग याद कराती हैं, तो जो अभी हो रहा है उसको आप भूल जाती हैं। फिर आप ये भूल जाती हैं कि 16 महीने से आपके वालिद साहब की सरपरस्ती पे हुकूमत हुई, आपके वालिद साहब ने सारा ही हुकूमत चलाई, सब कुछ आप लोगों ने 16 महीने से चलाया, महंगाई की हिंता आप लोगों ने की। फिर आप ये कहती है कि आप जनाब नवाज शरीफ साहब तो डट के खड़े थे। भाई नवाज शरीफ साहब डट के कहाँ खड़े थे? वो तो 2 साल बाहर चले गए थे। आप ये कहती हैं कि कोई डरा नहीं। आपके किसी कारकुन के ऊपर क्या इस तरह का जुल्म और ज्यादती हुई जो पीटीआई के लोगों के ऊपर हो रही है? तो आप खुद कंपैरिजन करें ना। जिस दिन आप सच बोलेंगी, प्रॉब्लम पता है क्या? जो आपको समझाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मंड के रख दो। मंड के रखने से कुछ नहीं होता। जब तक इमरान खान में और आप लोगों में फर्क क्या है? इमरान खान लोगों से रेजोनेट करता है, वो लॉजिकल गुफ्तगू करता है और आप लोग बेपर की कहानियां सुनाते हैं। लोग उसको 1 मिनट में उड़ा के रख लेते हैं। आपकी पुरानी बात और नई बात को जोड़ते हैं, उसमें कोई होता ही नहीं है। मतलब वो बात तो लोग आपके साथ कैसे रेजोनेट करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा उनको काम करना पड़ेगा।
और बहुत मुश्किल है कि आप पाकिस्तान के 5-6 करोड़ नौजवानों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और उनकी लीडर बनने का वो जो ख्वाब है आपके अंदर, मुझे मैं देखता हूँ काफ़ी आप करती हैं इमरान खान को और कोशिश करती हैं कि किसी तरह के से पीटीआई का नौजवान या पाकिस्तान का नौजवान आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन जो रास्ता आपने चूज़ किया है ना वो इस रास्ते पे बड़ा मुश्किल है। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।